नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीएससी ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरबीएससी जीके फॉर रिट वैक्सीन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसमें हमने कल जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, गुप्तकालीन और जो मौर्यकालीन साम्राज्य हैं। आज हम इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जिससे इस टॉपिक से आपके डेफिनेटली रिट में सवाल बनेंगे। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। दोस्तों, जो पहला सवाल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से कहते थे? तो भक्ति जो संत हैं वो अपनी बात के लिए जो काव्य का यूज करते थे, काव्य रचनाओं के माध्यम से वो अपनी जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करते थे। तीसरा सवाल है, दक्षिण भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साधु होते थे, वो घूम घूम के काव्य के जरिए प्रचार प्रसार करते थे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो भक्ति परंपरा है उसकी दो शाखाएं हैं मेनली। एक तो है जो नयनार और एक है अलवार। जो नयनार होते हैं वो जैसे कि शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, उससे याद कर सकते हैं। और जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो भक्ति परंपरा की धारा अलवार कहलाती है। अब दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ से बड़े सवाल बन सकता है कि प्रमुख नयनार संत कौन कौन से हैं। एग्जाम में बन सकता है कि निम्न में से कौन नयनार संत नहीं है। तो हमें 4 नाम याद होने चाहिए। नयनार संत हैं अपार, सुंदरार, मणिक व सागार। ये 3 जो हैं प्रमुख नयनार संत हैं। जबकि अलवार संतों की बात करें दोस्तों, तो अलवार संत हैं वो हैं पेरिया अलवार, नम्मा अलवार और तोडर डिम्पोडी अलवार। तो ये 3 जो हैं प्रमुख अलवार संत हैं। तो आपको 6 के नाम याद होने चाहिए, कौन नैनार है, कौन अलवार है, क्योंकि इनमें से मतलब जो सवाल बन सकता है मैस्टर वॉल्यूम भी बन सकता है, असंगत का बन सकता है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से क्या है वो बन सकता है। 8वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो जो अंडाल है उसको दक्षिण भारत की आपका जो है मीरा कहा जाता है। 9वां सवाल है, संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों का नाम बताए। संत रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति जो है परंपरा का जनक माना जाता है। तो उनके प्रमुख शिष्य हैं धन्ना, रैदास, पीपा। 10वां सवाल आप जानते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक जी ने की। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और जो ननकाना साहिब है वहाँ के नाम से स्थान जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपना जो डेरा बनाया था वो बनाया था करतार, जो कि रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और अभी करतारपुर कॉरिडोर बनाया भारत और पाकिस्तान के बीच में सिखों की आस्था के केंद्र के हिसाब से। तो वो भी इस हिसाब से ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ बनाया। 14वां सवाल है कि गुरु नानक देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया जाता था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पहले तो कहते थे धर्मशाल। क्या कहते थे? धर्मशाल, जहाँ पे उपासना करते थे सिख जो परंपरा के लोग थे। और आजकल इसी धर्मशाल को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। 16वां सवाल है कि बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया? तो चैतन्य महाप्रभु। आपको पता है पश्चिम बंगाल के मैच तो फॉलोइंग कर सकते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों की बात की जा सकती है। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों की बात करें दोस्तों तो नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समत गुरु रामदेव जो शिवाजी महाराज के गुरु थे, एकनाथ, जो ये है ये प्रमुख जो है महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। वापस नाम ले रहा हूँ, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समत गुरु रामदेव और एकनाथ। 18वां सवाल, पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा? तो विट्ठल देव हैं जो उनके कारण पंढरपुर जाना जाता है। आप सभी अच्छे से परिचित होंगे। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समत गुरु रामदास, महाराष्ट्र के संत थे। इन्होंने एक रचना लिखी दास बोध। 21वां सवाल, चौका मेला व उनके परिवार ने किससे दीक्षा प्राप्त की? तो चौका जो मेला है वो भारत की जो वंचित वर्ग है उसके पहले कवि थे चौका मेला, और इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी संत नामदेव से। 22वां सवाल यही है कि भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो संत चौका मेला को कहा जाता है। 23वां सवाल है कि संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो जो नारायणा गांव है वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, वहीं पे उनका जो स्थल बना हुआ है जयपुर के पास स्थित है। 24वां सवाल, मीरा बाई किसकी पुत्री थी? तो मीराबाई मेरता के शासक थे दुधा जी। उनके चौथे पुत्र थे रतन सिंह, उनकी वो पुत्री थी, रतन सिंह की पुत्री थी। बेसिकली अपन ऐसे याद कर सकते हैं। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किससे मिली? अपने दादा दादी से मिली थी। मीरा के पति का नाम बोजरा था जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके देहांत के पश्चात मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। और जो मीराबाई हैं उनके ससुर का ध्यान ज़्यादा रखिएगा आप। ससुर थे राणा सांगा। राणा सांगा की पुत्र वधु थी मीराबाई। मीराबाई किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई? तो ये द्वारका में विलीन हुई, न कि वृंदावन में। द्वारका में जो रणछोड़ दास जी का मंदिर है वहाँ पे वो विलीन हो गई। राजस्थान की राधा भी कहा जाता है मीराबाई को। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल को। और राजस्थान की राधा मीराबाई को। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राम जो चरण जी है उन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। राम स्नेही संप्रदाय के राजस्थान में कुल 4 केंद्र है
और जिसमें से एक केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा, और उस जो शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र है ऑब्वियसली उसके प्रवर्तक भी रामचरण जी होंगे, क्योंकि ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित। तो एग्जाम में यहाँ से सवाल ऐसा भी बन सकता है कि शाहपुरा भीलवाड़ा जो केंद्र है उसका संबंध किस संप्रदाय से है, तो जो चरण जी के राम स्नेही संप्रदाय उससे हैं। इसके अलावा इसका एक केंद्र रेण जो नागौर है वहाँ भी हैं, और उसके प्रवर्तक हैं जो दरियाव जी हैं, उन्होंने रेण नागौर की। इसके अलावा सिंतल है, और एक चौथा जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना कि चौथा जो इसका केंद्र है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट था, भक्ति और सूफी आंदोलन। इसमें से डेफिनेटली आपके रिट के एग्जाम में सवाल आने का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों इस RBSE GK वैक्सीन सीरीज के दूसरे डोज में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।